हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? तो हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किए थे और जिसमें हमने सी से काफ़ी कनेक्टिविटी किए थे और सी से कार्बन के बारे में बात किए थे। तो कार्बन की मैंने उस टाइम में बताया था कि वैलेंसी 4 होता है। तो आज थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा शॉर्टकट में, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कैसे आता है, क्यों आता है, और ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 और एक 18 भी है, ठीक है। बट आज मुझे जरूरत इसी की है तो इसलिए मैंने इसी को रखा है, ठीक है। तो ये जो बी बोले तो ये बी से बोरॉन होता है और ये ग्रुप नंबर 13 में प्रेजेंट होता है, राइट। जो पी ब्लॉक है ना तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लेस होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एस ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक जो ग्रुप नंबर 13 है, 13 से शुरू होता है और 18 तक जाके खत्म होता है और ये पी ब्लॉक होता है। तो जैसे कि मैं 13 की बात करूं तो बी बोले तो बोरॉन और बी से बोले तो बॉन्ड होता है बच्चा। बी से क्या होता है? बॉन्ड। तो बी से बॉन्ड भी होता है। और अगर मैं यहां पे बोलूं तो बी से बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आया ना? बॉन्ड फॉर्मेशन तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन। और बी से ही बॉन्ड का क्या होता है बच्चा? ब्रेकिंग होता है। तो बी से बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बी से बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ध्यान से मेरी बात सभी लोग सुनो। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को सिखाने जा रहा हूँ कि वैलेंसी कार्बन की क्यों, कितनी और कैसे। समझ रहे हो ना मेरी बात? आया ना? तो चलो, तो ये जो 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली है उसी के नीचे एलिमेंट्स एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। और उसी के बगल में 14 ग्रुप कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो जैसे कि मैं पहले एलिमेंट्स को याद रखने के लिए मैं तुम्हारे को थोड़ा सा निमोनिक्स, मतलब इसको कैसे याद रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये निमोनिक्स तो काफी बच्चों को पता ही रहता है, ठीक है। बट अच्छे वाले जो है चल रहे हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बी बोले तो बैगन, बी बोले तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। समझ रहे हो? बैगन, आलू, गाजर इन थाली या थैली। समझ रहे हो ना? थैली भी बोल सकते हो। सेकंड है जो 14 ग्रुप है, छोटी छोटी सी गीता सुनैना चली पबजी खेलने। छोटी सी गीता सुनैना चली पबजी खेलने। समझ रहे हो ना? और जो 15 ग्रुप में है वो है नफरत, प्यार, आशिकी सब बकवास। वापस से रिपीट कर रहा हूं, नफरत, प्यार, आशिकी सब बकवास। और नेक्स्ट, ओम शांति से टकराई पुलिस। ओम शांति से टकराई पुलिस। समझ रहे हो ना? ये निमोनिक्स है बच्चा, तुम्हारे को एलिमेंट ताकि इजिली याद हो सके। और ये तो पता ही है सभी को, ये है फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। क्लियर है ना? तो वापस से एक बार रिपीट करूंगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, छोटी सी गीता सुनैना चली पबजी खेलने, एंड नफरत, प्यार, आशिकी सब बकवास। और ओम शांति से टकराई पुलिस और फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। देखो, तो ये जो 13 ग्रुप में है ना बोरॉन, राइट, ये बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप में बी से क्या होता है? बिलोंग करता है, ठीक है ना? ओके, बी से बिलोंग करता है। और जो 14 ग्रुप में है वो कार्बन फैमिली आता है और 15 में नाइट्रोजन और 16 में ऑक्सीजन। पता है ना ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है? तो थोड़े साल पहले पता है ना ऑक्सीजन ने लोगों को रुला दिया था, रुला दिया था। आया ना? तो खैर, और 17 बोले तो फ्लोरीन। फ्लोरीन बोले तो फ्लोरीन है, फायर है। वो क्या है? फायर। यस, फ्लावर मत समझना। क्लियर है बच्चा? यस। तो चलो, तो यहाँ पे इस फ्लोरीन, इस फायर को ही हम याद रखेंगे। किसको? राइट, फ्लोरीन, एफ, राइट। और एफ बोले तो क्या है? ये फायर है, राइट। इसका हम एटॉमिक नंबर याद रखेंगे बच्चा लोग। देखो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, तो बच्चा लोग ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, समझ रहे हो ना, ये फायर है, एक्सप्लोजिव होता है। ये काफी सीधा सीधा कैच कर जाता है फायर। समझ रहे हो ना? तो इसलिए प्रैक्टिकल लैब में कभी भी अगर तुम कॉलेज में देखोगे तो तुम्हारे को फ्लोरीन वाले कंपाउंड कहीं पे भी नहीं दिखेगा।
फ्लावर मत समझना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक एटॉमिक नंबर याद रखना, और उसका एटॉमिक नंबर है बच्चा लोग 9 है। क्या है? 9। अब मुझे बताओ 9 टूजा, अगर 9 टूजा क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो वो बन जाएगा 18। क्या बन जाएगा? 9 टूजा क्या होगा बच्चा? 18। अब इस 18 में से -1 कर दो तो ये बन जाएगा 17। समझ रहे हो मेरी बात? 9 टू सा 18, राइट, और -1 कर दो तो क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। और देखो यहाँ पे ये क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 17 होता है, और वो जो ग्रुप है ना, ग्रुप, देखो ये वर्टिकल लाइन जो देख रहे हो ना बच्चा, इसको ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप। ओके, तो ये ग्रुप बोले तो 13 से लेकर 18 तक होता है, बट मैंने 18 यहाँ पे रखा नहीं है, वो नोबल गैसेस है, ठीक है ना। बट क्यों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको यहीं पे इसको यूज कर रहा हूं मैं। तो ये देखो 17 एटॉमिक नंबर भी है क्लोरीन का, और समझ रहे हो ओ ग्रुप नंबर 17 में भी प्रेजेंट है। यस, ये अपने अपने में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये काफी डेंजरस समझ रहे हो ना, ये एलिमेंट है, राइट। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन क्या होता है? और भी डेंजरस। प्रैक्टिकल लैब में इसको मोस्टली जैसे कि डीकलराइजेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर को। बट अगर ब्रोमीन वाटर जो बोले तो ब्रोमीन जो होता है लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये जब यूज करते हैं तो काफी प्रिकॉशंस के साथ यूज किया जाता है। वेरी डेंजरस। हाँ, इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये 17, तो यहाँ पे देखो बचा 17 हो गया एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे 17 जो आया है ना 17, ये 17 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कितने से? 2 से। तो 17 टूजा क्या होगा बच्चा? 17 टूजा क्या हो जाएगा? 34। क्या हो जाएगा बच्चा? 34। यस और नो? अब इस 34 में इस बार क्या कर दो? +1 कर दो, और ये बन जाएगा 35। क्या बन जाएगा? 35। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35। समझ रहे हो? ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं, बस खाली एटॉमिक नंबर याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, और 9 टू जा 18, -1 17, 17 टू जा 34, +1 कर दो 34 में तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। अब इसको अल्टी पल्टी कर दो, इसको क्या कर दो? अल्टी पल्टी। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 5 इधर आ गया, 3 उधर, ये क्या बन गया? 53। क्या बन गया? 53। अब इस बार 5 और 3 को ऐड कर दो। 5 और 3 नंबर देख रहे हो ना, इसको एडिशन कर दो। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या रख दो? पुटअप कर दो 5। तो देखो 5 3 को मैंने ऐड किया, 8 हो गया, और ये जो 5 नंबर था मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया, ये बन गया 85। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे, राइट, तो तुम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें मिलेगा 9, फ्लोरीन मिलेगा 17, ब्रोमीन मिलेगा 35, आयोडीन मिलेगा 53, और लास्ट में जो एस्टाडाइन है उसका एटॉमिक नंबर 85। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे 9 टू जा 18, -1 17, 17 टू जा 34, +1 35, 35 को क्या कर दो? अल्टी पल्टी कर दो, 53 हो जाएगा, और 5 3 को ऐड कर दो, 8 एंड 5। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो बच्चों एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8। ओ से बोले तो ऑक्टेट, ओ से बोले तो ऑक्टेट, क्योंकि हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की? ऑक्टेट। बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। और नाइट्रोजन ये क्या होगा? 7, और कार्बन क्या होगा बच्चों? 6। पीछे पीछे एक एक कम करते जाओ, बोरॉन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अगर ये 17 है तो ये क्या होगा? 16। फास्फोरस क्या हो जाएगा? 15। सिलिकॉन क्या हो जाएगा? 14, और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? 13। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से एटॉमिक नंबर में क्या करते जाना हूं, वहां से डिक्रीज करते जा रहा हूं। ये काफी आसान हो गया तुम्हें याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड व्हाट? लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड व्हाट? बिस्मथ, एंड ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या है? एस्टाडाइन। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इसका मैंने निमोनिक्स डिस्कस किया था, ताकि ये एलिमेंट तुम्हारे है ना दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। और साथ में मैंने एक ट्रिक दिया तुम्हारे को ये एटॉमिक नंबर याद रखने का, ठीक है ना।
तो खैर, तो ओ से ऑक्टेट, और ऑक्टेट बोले तो क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा लोग, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो अब नेक्स्ट यहां पे बच्चा, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे अब मैं सिखाने जा रहा हूं तुम्हें कार्बन का जो बोलते हैं ना वैलेंसी 4 क्यों आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और तुमने 9th और 10th में पढ़ा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। यस और नो, सभी को पता होगा, मुझे पता है। बट ये 9th और 10th की बात थी, अब थोड़ा लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब 11th और 12th के अकॉर्डिंग जाओगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ लो ना, अलग हो जाएगा। 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2। ये अभी मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए तुम इसको फोकस करो, 2,4। तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, 2, और आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पता है न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, सभी को पता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। यस, इससे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। और यही इसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन, हाँ या ना। तो इन दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही थी, राइट। जैसे ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक सपना दिखाता है कि हम साथ साथ रहेंगे, एक न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे, और उस फैमिली में तुम प्रोटॉन और मैं इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये एक स्टोरी है, ऐसा कुछ है नहीं, समझो ना, ताकि तुम्हें याद हो जाए ये चीज। तो यहाँ पे प्रोटॉन ने सपना दिखाया किसे, इलेक्ट्रॉन का, और हम साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना। बट इनके बीच में बी से, समझ रहे हो ना, बी से क्या हो गया, ब्रेकअप, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होते ही ये प्रोटॉन को बहुत गुस्सा आया इस इलेक्ट्रॉन पे, और इस प्रोटॉन ने क्या किया, इस न्यूट्रॉन के साथ अपना फैमिली बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात, राइट। और ये सपना दिखाया इसने इलेक्ट्रॉन को, और फैमिली जो बनाया प्रोटॉन ने किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। तो इस न्यूक्लियस में अगर तुम देखोगे तो हमेशा पता है क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस और नो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब पता चला इलेक्ट्रॉन को, राइट, तो इलेक्ट्रॉन ने बोला इतनी आसानी से तो मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे पीछे पीछे चक्कर लगाते ही रहूंगी। और तुम देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्रोटॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट शेल के अंदर अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और जब आउटर मोस्ट शेल में जाओगे तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। क्या होगा बच्चा, 1, 2, 3 एंड 4। तो देखो यहाँ पे इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकंड शेल है तो वो क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मामला है, राइट, इलेक्ट्रॉन का मामला है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो सीधा सीधा याद रख लेना, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके शेल में क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, मौका ढूंढता है कि मैं कब पहुंच जाऊं किसके पास, न्यूक्लियस के पास। समझ रहे हो ना। तो खैर, तो ये बात हो गई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की, 4। तो अब हम बाहर बोले तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मामला है ना, वो बाहर का मामला हम देखेंगे, अंदर की बात नहीं देखेंगे। समझ रहे हो ना, ये बाहर का, ये जो बाहर है, ये जो सेकंड सेल है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है। क्या है ये, आउटर मोस्ट शेल, राइट। तो इस शेल के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों के चारों क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस, समझ रहे हो, ये ऑर्बिटल बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल, ओके, सब शेल बोला जाता है। बट मैं इसे प्यार से, समझ रहे हो, क्या बोलूंगा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। सुना होगा ये एडवर्टाइज, राइट, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। बट एग्जाम में मत लिख देना डब्बा, ठीक है ना बच्चा, बस खाली ये डब्बा याद रख लेना, ओके। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, बोले तो ये s का एक ऑर्बिटल यूज किया हूं, और p का मैंने 3 ऑर्बिटल यूज किया हूं। अगर बचा मैं s ब्लॉक और p ब्लॉक की बात करूं तो p ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और जो s ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं 2 ग्रुप। समझ रहे हो ना। तो 2 ग्रुप के लिए, जैसे कि देखो s ब्लॉक में अगर जाओगे
तो वहां पे लिथियम फैमिली है, आया ना, समझ हो ना, राइट, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वहां पे 2 ग्रुप आता है और एक बेरिलियम फैमिली आता है। और जो पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में अभी हमने जो लास्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे मैंने 5 ग्रुप दिखाया है और एक 18 वाला भी है जो नोबेल गैसेस है, तो ये 6 ग्रुप होते हैं। तो ये 6 ग्रुप के लिए हम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे 3 ऑर्बिटल 6 ग्रुप के लिए लेंगे, ठीक है, और एक ऑर्बिटल हम 2 ग्रुप के लिए लेंगे। क्यों लेंगे? जैसे यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स, जैसे कि अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 1 और 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है मुझे, एक अपवर्ड और एक क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एस के लिए मैं एक सिंगल डब्बा लूंगा, सिंगल ऑर्बिटल सब शेल, और जब मैं पी के लिए आऊंगा तो पी में टोटल ग्रुप कितने होते हैं बच्चा? 6 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो पी के लिए मैं इस तरह से ऑर्बिटल, इस तरह से ये क्या लूंगा, 3 ऑर्बिटल लूंगा। कितने लूंगा? 3, राइट। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जाएंगे तो ये एस क्या होता है? स्पेरिकल शेप होता है, और जो पी होता है वो डम्बल शेप होता है, तो उसमें भी एक्सेस होता है, जैसे कि पी एक्स, पी वाई एंड व्हाट, पी जेड। तो देखो, इसको और इसको मैंने साथ में मिला दिया, एस ऑर्बिटल को मिलाया और पी के 3 ऑर्बिटल को मिलाया। अब पी के 3 ऑर्बिटल क्यों लिया मैंने? क्योंकि ग्रुप ही कितने उसमें? 6 ग्रुप है, आया ना, राइट। तो एक बोले तो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर हम कितने प्लेस। तो बच्चा लोग, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे, बट कंडीशन ऐसा है कि पहले ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही इंटर करेगा, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन आ गया 1, फिर आ गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया यहाँ पे थर्ड, फिर यहाँ पे क्या आ गया? फोर्थ। 1 2 3 4, और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? सिंगल है, समझ रहे हो ना, सिंगल है, मेरी बात समझ लो, हाँ सिंगल है। तो यहाँ पे ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों क्या है बच्चू? सिंगल है। तो लो, मैंने यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट, चारों के चारों। अब इनसे जुड़ने के लिए जो इंटरेस्टेड है, समझ रहे हो ना, जो इंटरेस्टेड है क्या है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं, ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक एटम की, हर एक एटम की तमन्ना होती है, समझ रहे हो मेरी बात, होती है किसकी? ऑक्टेट होने की। किसकी? ऑक्टेट होने की। और ऑक्टेट होते ही वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, हाँ या ना, स्टेबल। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बच्चा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए तो हाइड्रोजन को मैं क्या बोलता हूँ प्यार से? हीरो नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। तो इसलिए ये क्या होता है? डुप्लेट होता है। क्या होता है? डुप्लेट। और ये डुप्लेट में ही ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो खैर, तो यहाँ पे मैं वापस से बैक कर रहा हूं। तो अब इनसे जुड़ने के लिए जो इंटरेस्टेड है ना, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे मैं कार्बन के लिए जो है ना डॉट इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, और हाइड्रोजन के लिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्या दिखाऊंगा? क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अब देखो यहाँ पे इनसे जुड़ने के लिए हाइड्रोजन एक आएंगे, दूसरे हाइड्रोजन भी आएंगे, और तीसरे हाइड्रोजन भी आएंगे, और चौथे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है और चारों के चारों क्या है? सिंगल है, राइट। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? कार्बन। और कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हाइड्रोजन। और हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन। यस और नो? तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज हाइड्रोकार्बन, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात किया, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, यस और नो?
और हम कर क्या रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को, ताकि ये थोड़ा अलग वे में तुम्हारे दिमाग में चिपक जाए कि ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो बता देता हूँ, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म व्हाट, न्यू ऑर्बिटल। तो एक नया ऑर्बिटल तैयार हुआ। जैसे कि अगर ये एस ऑर्बिटल है तो ये एस कहाँ के, एस ब्लॉक का, राइट, यस और नो। तो वो एस ब्लॉक है, और ये जो पी है ये पी ब्लॉक का है। तो इनको हमने क्या किया, मिक्स किया। क्या किया, मिक्स। और कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन तो प्रेजेंट है पी ब्लॉक में, यस और नो। और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कहां पर है, एस ब्लॉक में। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है और कार्बन यहाँ पे है, एस ब्लॉक यहाँ पे है और पी ब्लॉक यहाँ पे है। तो दोनों आमने सामने है, राइट। तो मैंने क्या बोला, कभी तो नजर मिलाओ और कभी तो करीब आओ। यस, कभी तो नजर मिलाओ और कभी तो करीब आओ। हाँ या ना, समझ आओ ना। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, दीवाना है। किसका, कार्बन का। सुनाई है ना, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो, दीवाने। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों सिंगल है। तो चारों के चारों जब सिंगल होंगे तो वो फिर हाइड्रोजन को मौका मिलेगा उतना ही हाइड्रोजन आने का, समझे हो ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। 1 2 3 एंड अगेन 4। समझे मेरी बात को। और यहाँ पे मैं अगर इसको मिक्स करूं तो ये देखो, ये डुप्लेट, ये डुप्लेट, ये भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन डुप्लेट, ये भी स्टेबल हो गया, और ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, डुप्लेट। हैप्पी, राइट। और जो कार्बन है, और कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन को अगर देखोगे ना बच्चा, राइट, तो कार्बन को दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। अब कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। देखो, कार्बन इनर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड हो गया। और इसकी तमन्ना क्या हो गई, पूरी हो गई। किसकी, कार्बन की, ऑक्टेट होने की। क्योंकि मैंने बोला है ना, हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की, ऑक्टेट होने की। और ये क्या हो गया, कार्बन स्टेबल हो गया। और कार्बन के साथ हमेशा हमेशा तुम देखोगे तो 4 बॉन्ड दिखेंगे। कितने बॉन्ड दिखेंगे, 4। तो ये 4 बॉन्ड देखने में, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कार्बन, यहाँ पे ध्यान देना, तो ये कार्बन जो है ना, राइट, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड अगेन व्हाट, 4। 4 क्या होता है, 4। समझ रहे हो मेरी बात को, यस और नो। वैलेंसी 4, राइट। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बच्चा, ये देखो, ये जो ब्लैक बॉल है ना, ये कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। देख रहे हो, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। और ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये। तो एक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, समझ रहे हो ना। तो ये बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्बन जो देख रहे हो ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो मैंने येलो कलर में दिखाया है, और जो हाइड्रोजन है तो वो ब्लू कलर में दिखाया हूं मैं, राइट। तो जैसे ही अगर अलग होंगे तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, राइट। और जब जुड़ेंगे तो इनके बीच में इक्वल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, म्यूचुअल शेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, इनके बीच में क्या है, ये बॉन्ड है। क्या है, ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो बताओ बच्चा मुझे, ये 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 और 4 में क्या होगा, 8। यस और नो। और ये स्ट्रक्चर भी एक तरफ से ये क्या है, 3D है। देख रहे हो ना, 3D, ये जैसे ये प्लेन में है, राइट, ये इस बोर्ड के प्लेन में है। और ये जो एक तुम्हारी तरफ निकला हुआ है और एक पीछे की तरफ निकला हुआ है, राइट, यस और नो। जो पीछे की तरफ होता है वो डैश अगर 3D में जाएंगे, और जो आगे की तरफ होता है वो वेज, यस और नो, डैश एंड वेज स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। तो खैर फिलहाल के लिए भी यहाँ पे ये कार्बन पे फोकस करो। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, राइट। और कार्बन के बेस्ट फ्रेंड कितने हैं, 4, राइट। तो अब इसके अंदर एंगल जनरेट होता है, एंगल, समझ रहे हो ना, क्या जनरेट होता है। और ये सब के सब बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, राइट। तो इसमें एंगल आता है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड तो जुड़ गया, राइट। अब ये 4 बॉन्ड जुड़ गया तो ये 4 के 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, राइट। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ना, ये सिंगल है। क्या है ये बॉन्ड, सिंगल। CH के बीच में, चाहे CC के बीच में हो,
चाहे CH के बीच में बॉन्ड हो, समझ रहे हैं मेरी बात, CC के बीच में चाहे CH के बीच में जो बॉन्ड सिंगल होता है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट। ओके, सिंगल और कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड आता है तो वही सिंगल और वही क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। क्या होता है बच्चा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड के साथ साथ जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चा, सिग्मा। और सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से, इस तरह से, समझ रहे हो, हाँ या ना, सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे सिंगल सीसी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। सीसी के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या है, सिंगल है, सैचुरेटेड है, स्ट्रॉन्गर है और सिग्मा है, राइट। जैसे अगर मैं बॉलीवुड के बारे में बात करूं तो बॉलीवुड में भी कोई तो सिंगल है, पता है कौन है वो, हाँ समझ गया ना, राइट। यस भाईजान, यस और नो, हाँ या ना, सल्लू, सलमान खान। एस बोले तो एस, बोले तो सलमान, राइट। और यहाँ पे भी सिंगल, सैचुरेटेड, स्ट्रॉन्गर एंड व्हाट, सिग्मा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बचा, अब यहाँ पे देखो ये एस का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, कितना, एस का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, और फिर बचा हुआ पी का 1 2 3 यूज हुआ। ये चारों के चारों मिक्स हुए, राइट। और मिक्स होके ये क्या हो गया, एक हाइब्रिडाइजेशन तैयार हुआ। तो एस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल, तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp3। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट। ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और ये क्या है, चौथा सिग्मा। और एक शॉर्टकट देता हूं, जब भी तुम्हें 4 सिग्मा बॉन्ड दिखा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा बच्चा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ध्यान में रखना हमेशा। तो ये कैसे हुआ, ये 4 बॉन्ड का ओवरलैपिंग, राइट। तो ये ओवरलैपिंग होने के लिए s ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और p ने 3 इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों आउटर मोस्ट शेल में जो था ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप किया इस ऑर्बिटल में, और चारों सिंगल थे। और इनसे आके जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड कौन था, हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन जुड़ते ही उनके बीच में यहाँ पे एक क्या हो गया, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और बॉन्ड फॉर्म होते ही, समझ रहे हो, तो S ने एक ओवरलैपिंग किया, हाँ या ना, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फिर P ने भी PX, PY, PZ तीनों एक्सिस ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, क्या करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे तो ये S का एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक S का, और P का एक, P का 2 और P का 3, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इसे प्यार से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है बच्चा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। ओके, ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। ओके, टेट्राहेड्रल। ओके, ये टेट्राहेड्रल है, हर एक एंगल, राइट। तो बोले तो इसकी ज्योमेट्री है, ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और इसमें बॉन्ड एंगल भी जनरेट होता है। तो बॉन्ड एंगल के बारे में मैं आऊं तो यहाँ पे तुम देखोगे ना बच्चा, यहाँ पे, राइट, आगे अभी जैसे कि ये लोन पेयर भी आएगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर आने की वजह से यहाँ पे ये जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल इसके बीच में, राइट, कार्बन कार्बन के यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये एंगल जो है यहाँ पे लाइक दिस है ना, तो इसके अंदर जो एंगल हो है ना वो 100 क्या होगा, 9 डिग्री, 109 डिग्री, राइट, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, समझ रहे हो। तो ये रहा कार्बन की वैलेंसी 4, इसके साथ 4 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, राइट। और यहाँ पे इसमें अंदर एंगल जनरेट होता है 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर है ना। और एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट मतलब 100 है ना, 9.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ये भी देखने को मिलेगा ये नंबर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल का क्या हुआ,
ये बॉन्ड एंगल हुआ। और इसका कभी भी कार्बन का अगर तुम्हें कोई पूछे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। क्लियर है। तो सिंगल बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर हो गए तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा, sp3। क्या पता चला बच्चा कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होता है और चारों के चारों क्या है, सिंगल है। इसलिए उससे जुड़ने के लिए हाइड्रोजन भी आता है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और इनके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। और उसी बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सैचुरेटेड। क्लियर है ना, यस और नो। तो ये इक्वल शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट एक हाइड्रोजन देगा और एक कार्बन देगा, तब जाके इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से ये चीजें जो मैंने बताया, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में। ये तो मैंने खाली एक शॉर्टकट बताया, क्योंकि बच्चों को पहले ये नहीं क्लियर होता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, क्यों 4 ही बॉन्ड हुआ, क्यों नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड है, ऑक्सीजन का कितना है, क्यों लोन पेयर कितना आ रहा है। तो वो मैं डिटेल में दे रहा हूँ, और ध्यान से देखते रहो, एक एक चीजें सिखाते जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे को सिखाने जा रहा हूँ नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो बच्चा लोग, हमने कार्बन के बारे में तो जान लिए, राइट। जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। अब इस बार हम आ रहे हैं नाइट्रोजन पे। कहाँ पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, 7 होता है। क्या होता है, 7। 7 वैसे भी नंबर बहुत पता है ना, वीक में डेज कितने होते हैं, 7, हाँ या ना। और हमारा एक फेवरेट प्लेयर, राइट, जो काफी हर एक बोलते ना क्रिकेट में बहुत सारे ट्रॉफी ला के दिए हैं हमारे इंडिया को, महेंद्र सिंह धोनी, जर्सी नंबर 7, राइट। और फुटबॉल में तो पता ही है सभी को, बहुत फेवरेट है रोनाल्डो, राइट, जर्सी नंबर 7। तो खैर, तो एटॉमिक नंबर 7 होता है किसका, नाइट्रोजन का, हाँ या ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बच्चा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, 2,5 होगा। क्या होगा बच्चों, 2,5। और 1s2, 2s2, और क्या हो जाएगा बच्चों, 2p3। यस और नो, 1s2 2s2 2p3। ओके, तो 2,5। अब इस बार हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ न्यूक्लियस है तुम्हारा, आया ना, राइट। और इस बार आउटर मोस्ट शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में तो आएगा इलेक्ट्रॉन 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया, आया ना। और जब सेकंड सेल में जाएंगे, तो सेकंड सेल में इस बार हमारे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। चलो, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में, सेम जैसे हमने कार्बन में किया था, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, राइट। बोले तो ऑर्बिटल है, सबशेल है, राइट। sp3 ये मिक्स करके रखा हूं मैंने ऑलरेडी, देखो एकदम से शॉर्टकट ट्रिक है, याद रख लेना। 4 ऑर्बिटल चलना तुम बस लेके, किसमें, कार्बन में, किसमें, बोरॉन में, किसमें, नाइट्रोजन में, किसमें, ऑक्सीजन में, किसमें, फ्लोरीन में। तो ये 4 को पहले मिक्स करके रखना। पहला वाला क्या है, s, और 3 जो बचे हुए px py pz, p ऑर्बिटल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को देखो बच्चा, मैं इसके अंदर फिल करने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा 1, सेकंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ही करना है, डबल कर नहीं सकते, अगर डबल करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यस। तो पेयरिंग डायरेक्टली पहले नहीं कर सकते, तो पहले फिलिंग ऑफ ऑर्डर जो है सिंगल सिंगल। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा। 1 2 3 एंड व्हाट, 4 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। और बचा अभी क्या, फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला बचा है, तो फिफ्थ भी क्या करेंगे हम, अब इस बार जब चारों फिल हो जाएगा, जब चारों फिल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाले में हम, है ना, मतलब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को हम एंटर करा देंगे। अब इस बार तुम देखो ध्यान से बच्चा, इस बार क्या हुआ, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और 3 क्या है, अनपेयर्ड। अगर इसी तरह से जब मैं कार्बन में बात किया था, तो वहां पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या थे, सिंगल थे, इसलिए वहां पे जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड कितने हाइड्रोजन थे, 4। बट इस बार ऐसी कहानी नहीं होगी। देखो लाइफ का सिंपल फंडा है, जहां पे जो अकेला होता है वहां पे क्या होता है, समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन, यस। और यहाँ पे ये ऑलरेडी पेयरिंग में है, तो ये पेयरिंग होते हुए भी ये वापस से बॉन्डिंग करना इसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे देखो, बोले तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, और कितने हाइड्रोजन आएंगे इस बार बच्चा,
3 आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल किया, बट 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल है, और एक क्या है, पेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड है, इसको अब देखो, ये जो पेयरिंग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेयर्ड, राइट, ये पेयर्ड है। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चा, अनपेयर्ड है। क्या है ये, अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड है, तो उसी से जुड़ने के लिए कौन आएगा, एक एक हाइड्रोजन आएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा आया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता, क्योंकि इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो तीसरी बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना, आया ना। तो यहाँ पे चलो, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रख दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, 5। ठीक है, अब 5 मैंने प्लेस कर दिया। अब इससे जुड़ने के लिए कौन आएगा, अब हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 2 3, आया ना। और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद अब कहानी तो तुम समझ चुके हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डुप्लेट, हाइड्रोजन की तमन्ना फुलफिल हो गई, ये भी डुप्लेट। और जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है बच्चू, तो नाइट्रोजन भी क्या है, ऑक्टेट है। इसकी भी तमन्ना देखोगे ना, फुलफिल है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट यहाँ पे 3 क्या है, बॉन्डिंग है, और एक क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, राइट। 3 यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है, बोले तो लोन पेयर है। क्या बोलते हैं उसको, लोन पेयर। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूं तुम्हारे को, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये बच्चों देखो, यहाँ पे ये, ठीक है, मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या है बच्चा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इस वाली कहानी में क्या हो गया कि एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहानी है, नाइट्रोजन वही पी ब्लॉक में था और हाइड्रोजन एस ब्लॉक में था। तो वही बोले तो क्या, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, करीब 3 आएंगे। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि 3 के 3 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, आया ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीजेस इन द व्हाट ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अगेन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो जब मैं मीथेन की बात करूं, सी के साथ जब 4 हाइड्रोजन लगे थे, CH4 था, ठीक है ना, तो वहां पे सब बॉन्ड पेयर था। बट इस वाली कहानी में अगर तुम देखोगे, तो एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी मिल रहा है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन व्हाट, बॉन्ड पेयर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है, राइट, मॉलिक्यूल है या ना, तो उसके अंदर जो एंगल है, उसमें एंगल में चेंजेस मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, एंगल के अंदर चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड डिक्रीजेस इन द व्हाट ऑर्डर। तो उसका जो एंगल है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। क्यों है 3 हाइड्रोजन भाई, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और इस 2 इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग हम किस में करेंगे, सिग्मा, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। और यहाँ पे भी अगर देखोगे, तो डब्बे कितने यूज हुए, ऑर्बिटल कितना यूज हुआ है, 1 2 3 4, राइट। देखो, अंदर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, वो नहीं काउंट करना है, ऑर्बिटल कितना मिक्सअप हुआ। एक एस का ऑर्बिटल मिक्स हुआ, वो बात अलग है कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 अनपेयर्ड बोले तो पी के मिक्सिंग हुए। तो एक एस का ऑर्बिटल और एक 3 पी के, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3 होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का क्या होगा। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि जब CH4 हो जाता है,
तो उसको बोलते हैं मीथेन। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। यस और नो? तो ये मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। और यहाँ पे ठीक है, ये मीथेन है और ये अमोनिया है। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। बट उसके ऊपर एक क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर, जो कि वो कार्बन में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन में, और फिर आगे आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री जो है ना, ये ट्राइगोनल क्या होगा बच्चा? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ध्यान में रखना नाम, ठीक है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके। और ये जो बॉन्ड एंगल है ना, वो 107 डिग्री, 107 डिग्री के करीब आ जाएगा। मतलब टेट्राहेड्रल में क्या होता है? 109 के करीब में होता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? रिपल्सन, और एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, राइट? बट इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होके क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 107। तो ये बात याद रखना बच्चा कि कार्बन पे जाएंगे तो कार्बन पे क्या होगा? कार्बन पे 4 बॉन्ड आएंगे, चारों के चारों सिंगल, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल थे, इसलिए हाइड्रोजन जुड़ा 4। बट नाइट्रोजन में आएंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और एक पेयर्ड था, फिर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, ठीक है ना? बट इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा, चाहे मीथेन हो चाहे अमोनिया हो, NH3। तो N के ऊपर क्यों एक लोन पेयर आया इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर आने का रीजन यही है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन बॉन्डिंग में रहेगा। वो बात अलग है कि बाद में वो H+ को प्रोटोनेट करके NH4+ बन सकता है, बट फिलहाल के लिए NH3, तो 3 ही हाइड्रोजन लगेगा और एक क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? यस और नो? तो मेरे ख्याल से काफी खूबसूरती के साथ तुम्हारे को ये क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन के आगे आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो बच्चा लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन पे हम जाते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन, राइट? तो ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ बोले तो ऑक्टेट, हाँ या ना? और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 कॉमा क्या होगा बच्चा? 6। और ये वाला 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा? 2p4। क्या होगा? 2p4। फिलहाल के लिए इसी पे फोकस करो, 2,6। तो इस बार हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने? 6 है। तो इनर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने रख दिया, आया ना? हर बार वही कहानी हो रही है, सेम टू सेम। और आउटर वाले में इलेक्ट्रॉन कितने प्लेस करना है मुझे? 6। तो ये 3 और ये 4 और ये 5वां और ये 6 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से जाना है। फिर 4 के बाद हम जब जाएंगे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फिल करने, तो यहाँ पे एक फिफ्थ आ जाएगा और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ, तो 4 इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ और ये 6 तो आ गया, हाँ या ना? तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे अनपेयर्ड 2 है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ने आएंगे? 2। क्यों आएंगे 2? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 2 ही है ना? तो जितना बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर, उतना ही हाइड्रोजन आएगा। जबरदस्ती कर नहीं सकता है हाइड्रोजन कि नहीं मुझे आना है भाई, मुझे जुड़ना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2। तो एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन में किस में दिखा रहा हूं? क्रॉस में। यस और नो? आया ना? ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तुम देखो ये डुप्लेट हो गया, ये भी क्या हो गया? डुप्लेट हो गया। यस और नो बच्चा? ये भी डुप्लेट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो डुप्लेट हो गया, वो स्टेबल हो गया। और ये ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी देखो ध्यान से बच्चा,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। इसकी भी तमन्ना क्या है, फुलफिल है। जैसे कि कार्बन की तमन्ना फुलफिल हुई थी ऑक्टेट की, फिर नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट की तमन्ना फुलफिल हुई थी, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑक्टेट। और इस बार भी ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे रेस में पीछे नहीं रहेगा, वो भी 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और उसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। ये देखो बुक में हमने हमेशा याद रख लेना, मोस्टली लिख के आता नहीं है लोन पेयर, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अंदर की बात है, क्या है, अंदर की बात। नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन पे हमेशा 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। भूल गए तो वाटर याद कर लेना, वाटर H2O, और नाइट्रोजन भूल गए तो अमोनिया याद कर लेना, अमोनिया बोले तो अम्मा, राइट, अम्मा NH3, और N पे एक लोन पेयर, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होंगे, 2। तो बच्चा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी डब्बा है, डब्बा वही सेम कहानी, 4 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, मिक्सिंग, रिकास्टिंग टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। तो यहाँ पे S का एक ऑर्बिटल और P का 3 मिला, तो भाई अंदर के इलेक्ट्रॉन के मामले में मत जाओ, खाली ऑर्बिटल कितना मिक्स हुआ उस पे देखो, चाहे इलेक्ट्रॉन सिंगल हो चाहे डबल हो। तो इस बार यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिला, तो ये S का 1 और ये P का 3, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा, यस। बट यहाँ पे लोन पेयर 2-2 है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूं, पता है ना, रिपल्सिव इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीजेस इन द व्हाट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, लोन पेयर, लोन पेयर है ना, लोन पेयर, लोन पेयर। हाँ, कार्बन की बात किया था तब बॉन्ड पेयर था, और अमोनिया में आया तो एक लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर आया। बट इस बार ऑक्सीजन में क्या है, 2-2 लोन पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है। और ये जब लोन पेयर आता है ना, तो क्या होता है, उसके एंगल में चेंजेस आ जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये एक ऑर्डर है, राइट। तो एंगल, जैसे यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, तो वही कहानी है, बोले तो कभी तो नजर मिलाओ और कभी तो करीब आओ, है या ना, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो, दीवाने। भाई हाइड्रोजन बोल रहा है किसको, कार्बन को, फिर बोल रहा है नाइट्रोजन को, फिर बोल रहा है ऑक्सीजन को। तो बोले तो हर एक एटम के साथ मिलने की जो तमन्ना होती है ना, वो ज्यादा करके किसकी तमन्ना फुलफिल होती है, हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा, और ये 2 लोन पेयर होने की वजह से इसके एंगल में भी तुम्हारे को चेंजेस देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, एंगल में चेंजेस। क्लियर है ना बच्चा, आया ना। तो यहाँ पे इसका जो एंगल आएगा ना बच्चा, क्या आएगा, एंगल, तो ये एंगल आएगा 104.5 डिग्री। क्या होगा, 104.5, यस और नो, 104.5 डिग्री, ये इसका एंगल है, बॉन्ड एंगल। देखो 109 टेट्राहेड्रल में था, समझ रहे हो, चारों के चारों बॉन्ड थे। फिर जैसे ही एक लोन पेयर आया नाइट्रोजन में, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, 107 पे आ गया, राइट। और फिर जब 2 लोन पेयर आया तो और भी एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और 104.5 पे आ गया। क्लियर है ना, डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री, वाटर की ज्योमेट्री होती है बैंड। क्या होती है बच्चा, बैंड। क्लियर है, यस और नो। तो ये बात याद रख लेना। तो ये भी मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्यों दो, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही दो, क्या है, सिंगल। तो जितना अनपढ़ इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, और 2 ऑलरेडी पेयर्ड है तो वो बॉन्ड नहीं करेगा, वो नॉन बॉन्डिंग में रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गई कहानी किसकी, ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, फ्लोरीन। यस, किस पे, फ्लोरीन। देखो हमने कार्बन किया, नाइट्रोजन किया, ऑक्सीजन, अब फ्लोरीन पे आ रहे हैं। फिर बाद में लास्ट में मैं आऊंगा बोरॉन, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ रहे हैं फ्लोरीन पे, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता है, क्या होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 9 होता है, 9। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 कॉमा क्या होगा बच्चा, 7 होगा। मतलब 1s2 2s2 2p5। और इस बार आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, यस, ओके। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या है 7, ठीक है ना। तो कहानी में ऐसा है कि इस बार आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, 4 और 4 के बाद अब आएंगे हम यहाँ पे 5th, 6 और ये 7। वाओ, इस बार तो 3 क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है अनपेयर्ड। तो अब तो तुम समझ चुके होगे कि हाइड्रोजन कितना आएगा, एक ही आएगा इससे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो बच्चों लोग यहाँ पे 3 लोन पेयर होगा, मतलब लोन पेयर मतलब 3 पेयर होगा लोन पेयर, और एक क्या होगा यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक सिंगल। अब इससे जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, राइट, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डुप्लेट। हाइड्रोजन की तो तमन्ना फुलफिल हो गई। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन भी है ना फुलफिल है, फ्लोरीन भी क्या है फुलफिल है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी तमन्ना क्या है पूरी है। बट बात यह है कि उसकी वैलेंसी एक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए एक ही हाइड्रोजन जुड़ा। और 3 क्या है पेयर्ड है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर दिखेंगे। यस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे HF क्या मिलेगा HF, और F के साथ यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 लोन पेयर होगा। क्या होगा 3 लोन पेयर, और ये भी स्टेबल है ऑक्टेट। यस, तो यहाँ पे कहानी में यहाँ पे 4 बोले तो यहाँ पे ये देखो, ये इसकी भी काउंटिंग किसमें करेंगे बच्चा, यहाँ पे ये सिग्मा, ठीक है, ये क्या है सिग्मा, यस और नो, ये सिग्मा, इसकी भी काउंटिंग सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अरे ये देख रहे हो ना लोन पेयर जो है, तो ये सिग्मा सिग्मा में काउंटिंग आ जाएगा, एक एक लोन पेयर भी किसमें काउंट हो जाएगा सिग्मा। तो ये भी 4 सिग्मा होके इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑर्बिटल तो 4 ही मिल रहा है ना, एस का 1 और पी का 3 ऑर्बिटल, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा sp3, और ये sp3 इसके साथ साथ इसकी ज्योमेट्री क्या होगा लीनियर होगा। क्या होगा लीनियर। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कार्बन के साथ चारों के चारों सिंगल बॉन्ड आए, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था चारों। नाइट्रोजन में गए तो 3 अनपेयर्ड था और एक लोन पेयर था, और ऑक्सीजन में गए तो वहां पे 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड था, ठीक है। और उसी तरह से फ्लोरीन में जाएंगे तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिलेंगे। चलो अब आते हैं हम बोरॉन के पास। किसके पास बोरॉन, ठीक है ना। तो उसका भी हम देखते हैं क्या है। ओके बच्चा, यहाँ पे ये हमने कार्बन किया, नाइट्रोजन किया, ऑक्सीजन किया, फ्लोरीन किया। मेरे ख्याल से पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा होगा। क्यों वैलेंसी 4, क्यों वैलेंसी 3, क्यों एक लोन पेयर। समझ रहे हो ना, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, राइट, कार्बन की बात कर रहा हूँ। और ऑक्सीजन पे आएंगे तो वही 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, और फ्लोरीन पे जाएंगे तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ता है, आया ना, और 3 लोन पेयर। तो चलो बचा ये बी से जो बोरॉन है ना, राइट, बोरॉन। ओके, बी से बोरॉन, तो बोरॉन फैमिली में आते हैं। जो बोरॉन बी से बोले तो है ना बिलोंग करता है 13 ग्रुप में, तो 13 ग्रुप में बिलोंग करता है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 5। क्या होता है 5। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा 2,3 होगा, देख लेना, राइट। और बोले तो ये बोरॉन इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि हर एक बार हर एक साल बोरॉन फैमिली में से एक क्वेश्चन तो नीट के पेपर में आ ही जाता है, समझ हो ना। हाँ, तो यहाँ पे 2,3 हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और क्या होगा बच्चा 2p1 होगा। क्या होगा 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखेंगे तो इस बार कहानी में ऐसा है कि अंदर तो इनर शेल में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्टोरी चले जा रही है, चले जा रही है। कार्बन से हम फ्लोरीन तक गए, अब बोरॉन पे भी वही कहानी है। और बट इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं बच्चा 3 है। कितने हैं 3, ठीक है। चलो ये 3 दिखा देता हूं मैं। तो ये पहला, ये दूसरा, और ये क्या है तीसरा। तो इस बार तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है बोरॉन के लिए, राइट। अब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन 1, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन
और ये तीसरा, चौथा तो है ही नहीं, जितना बाहर है उतना हमने रख दिया। तो अब इस बार अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं, ओवरलैपिंग की, तो यहीं पे ओवरलैपिंग होगा। और इससे जुड़ने के लिए हाइड्रोजन कितने आएंगे, कितने हाइड्रोजन आएंगे बच्चा, ध्यान देना। यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके तो आ जाएगा यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। बट यहीं तक चलेगा कहानी, यहां से यहां तक। तो डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ऑर्बिटल, यस। एस का एक और पी का क्या हो गया, यहाँ पे पी का कितना है बच्चा, 2 है ना, यस और नो, पी का कितना है, राइट, 2। तो एस का एक ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल, इसको मिक्सिंग करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्या होगा, sp2। कैसे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, राइट, जो आउटर मोस्ट शेल में है, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को लेके आए, तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया बच्चा, ठीक है, एक इधर और एक इधर। और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट फॉर्म कर गया, देखो हाइड्रोजन ने डुप्लेट फॉर्म किया, ठीक है। बट बोरॉन, बोरॉन बोले तो बोरॉन क्या हुआ बच्चा, बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। देखो ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। अब इसकी तमन्ना क्या हो गई, अधूरी हो गई, इसकी तमन्ना फुलफिल नहीं हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो ये बोरॉन जो है ना बच्चा, ये जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन बी से बोले तो बोरॉन, और बी से बॉन्ड, राइट, और बी से ब्रेकिंग भी होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, और बी से ये बिलोंग करता है। और इसे प्यार से बोले तो बोरॉन को भिखारी फैमिली में है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये बोले तो ये गरीब है, क्या है, ये गरीब है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसकी ऑक्टेट की तमन्ना अधूरी रह जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो इसलिए मैं बोला कि हर साल एक क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है, चाहे बोरॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, राइट। बट बोरॉन बहुत फेमस है, क्लियर है। तो ये भिखारी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी तमन्ना हमेशा हमेशा अधूरी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 3 है। और एक राज की बात बताऊं, तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो बोरॉन क्या आउटर मोस्ट 13 ग्रुप में है, तो उसके आउटर मोस्ट सेकंड नंबर जो देख रहे हैं वो 3rd है, राइट, इसकी वैलेंसी 3। कार्बन में जाओगे 14 है, तो उसकी भी वैलेंसी क्या है, 4। बट यहाँ पे ऐसा ना करना, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 5 आएगा, बट एक पेड़ होता है, और वैलेंसी यहाँ पे उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 होगी, कार्बन ऑक्सीजन की 2 होगी, और फ्लोरीन की 1 होगी, खाली उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, तो अब इस बार बोरॉन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, BH3। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 बना। अब जब sp2 बनता है, ध्यान देना, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है बच्चा, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला था, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्या होगा, sp2। क्यों, क्योंकि बोरॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट, यहाँ पे बोरॉन है, तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, यस सुनो बच्चा। तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो तीनों के तीनों क्या है, सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड की गारंटी की वो क्या है, सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज क्या हुआ बच्चा, sp2। देखो यहाँ पे इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, चेंज हो गया। नहीं तो कार्बन में हमने देखा sp3 था, अमोनिया में देखा तो उसमें भी sp3 था, फिर वाटर में देखा ऑक्सीजन के साथ वो भी sp3 था, HF में भी sp3 था। बट इस बार बोरॉन में क्या हो गया, sp2। और जब sp2 होता है तो ये हो गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। और जो बॉन्ड एंगल होगा ट्राइगोनल प्लेनर हमेशा 120 डिग्री, 120 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को, यस और नो, क्लियर हुआ। तो ये हो गया बोरॉन, ठीक है। तो इस तरह से वैलेंसी, इस तरह से एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है बच्चा लोग। जैसे कि यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट भी देता हूं, ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या याद रखना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले मैं फोन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फोन, राइट। ये है ध्यान देना, फोन PHONE होता है, बट मेरा फोन FON है।
राइट। एफ की बात अगर करूं तो एफ में हमेशा हमेशा तुम्हारे को इसकी वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। क्या होगी 3। और इसके ऊपर हमेशा हमेशा बचा फ्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तो है, 2 इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास, तो 2 2 4 और 2 6, राइट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पेयर इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो 2 4 6 और ये 2 8, और ऑक्सीजन को भी 8 ऑक्टेट करना है, इसके ऊपर भी कितने रखेंगे हम, 2 पेयर रखेंगे, पता ही है तुम्हारे को, अब तो समझ में आ गया। और नाइट्रोजन पे जाएंगे तो 3 बॉन्ड है, राइट। जैसे ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड था तो 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 4 6, और यहाँ पे भी ये क्या हो गया 2 8। यस, ये ट्रिक याद रखना फोन, राइट। दिस इज योर ग्रुप नंबर 17, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 16 है, और ये ग्रुप नंबर क्या है 15 है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे और एक ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान देना अच्छा। खिलाड़ी नंबर सभी को पता है, राइट। बॉलीवुड में खिलाड़ी किसे, अक्षय कुमार को, यस और नो, खिलाड़ी के नाम से, राइट, जाना जाता है। तो खिलाड़ी नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा 786, क्या लिखूंगा, खिलाड़ी नंबर 786, ध्यान में रखना, खिलाड़ी नंबर 786। ओके, अब यहाँ पे बोले तो इस बोले तो 7, जो 7 होता है ना, ये एक एटॉमिक नंबर है, राइट। अब ये एटॉमिक नंबर किसका है तुम्हें पता है, वो है नाइट्रोजन। अब 8 ऑक्सीजन, 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन, और 6 किसका होता है, कार्बन। समझो मेरी बात, एनओसी बना, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड याद रखने के लिए एनओसी। फिर इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पे इसकी, बोलते हैं ना, बोले तो एटॉमिक नंबर के बाद इसकी वैलेंसी पे आता हूं, ठीक है, राइट। तो ये वैलेंसी, अब अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी है ना, देखो एक ट्रिक दे रहा हूं, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन है ना, तो इस नंबर को मैं नीचे रख देता हूँ, किसको रख देता हूँ नीचे, यहाँ पे रहने देता हूँ, इसको 10 करना है मुझे, क्या करना है 10, जैसे कि ये नंबर मैं नीचे ले लेता हूँ, ध्यान देना। ओके, 786 को मैंने नीचे ले लिया जैसे लिखा था मैंने, ठीक है, 786, यस और नो। और इसका एटॉमिक नंबर 786 हो गया, खिलाड़ी नंबर 786, वैलेंसी, अब इसकी वैलेंसी को फुलफिल करना है मुझे, क्या करना है इसकी वैलेंसी, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 नंबर जुड़ते ही इसमें क्या हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 करना है बस, इतना याद रख लेना 10, तो 7 3 10 हो गया, और ये 2 ऐड करेंगे तो ये 8 2 प्लस क्या हो गया 10 हो गया, और इसमें अगर 10 करना है तो इसमें कितना ऐड करूंगा 4, यस और नो। तो देखो वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, और इस पे और एक चीज एडिशनल ऐड करूंगा, ध्यान रखना, वो है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर, ध्यान देना बच्चा, जिसे प्यार से एलपी बोला जाता है, अभी हमने देखा था। तो इसे 4 करना है मुझे, 4, इस नंबर को 4 करना है, ये लोन पेयर, ये 3 को मिला दो और 1 मिला दो तो ये 4 हो जाएगा, इसे 4 करना है तो 2, मतलब 4 करने के लिए 2 में कितना ऐड करूंगा 2, तो 2 2 4 हो गया, और इसे 4 करना है तो इसमें 0 ऐड कर दो, ये 4 ही हो गया। तो देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो खिलाड़ी नंबर 786 की बात किया था, एनओसी, तो जिसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 और कार्बन की 4, और उसमें अगर लोन पेयर की बात करूं तो नाइट्रोजन पे हमेशा लोन पेयर कितना होता है 1, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और कार्बन पे कितने होते हैं 0 लोन पेयर, समझ में आया। और ये तो मेरा शॉर्टकट ट्रिक था, और इसके पहले तो मैंने डिटेल में दिया, ठीक है, वो भी शॉर्टकट। ओके, तो मैं ये तुम्हारे को ये क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड है ना, पहले क्या बताना जरूरी था कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, राइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कितना आता है, क्यों कार्बन की वैलेंसी 4, क्यों नाइट्रोजन की 3, क्यों ऑक्सीजन की 2, क्यों हालाइड की मतलब फ्लोरीन की 1, राइट, क्यों बोरॉन की वैलेंसी 3, तो ये मैटर करता है, डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, कितना पेयर्ड है और कितना अनपेयर्ड है। तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना और अच्छे से चमकेगा। तो अच्छे से इसको जरा देखना और समझना, और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज है ना लिख देना, ठीक है ना।
कमेंट बॉक्स में। थैंक यू बच्चा, गुड नाइट एवरीवन, बाय, टाटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपना ध्यान रखो, बाय।